बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारे भी क्या जिस तरीके से हर इदारा तबाही के दाने पे है, वहाँ खेलों की जो मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ हैं जो उसके अंदर भी करप्शन इतनी इस कदर रच बस चुकी है कि वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के हमारे टैक्सेस से जो खेलों के फ़रोग़ के लिए जो भी मिनिस्ट्री है या जो बोर्ड बने हुई हैं वो हमारे पैसे से सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं और बाकी कुछ भी नहीं है। और अगर कोई गरीब और एक आम घर का जो बच्चा है वो कहीं पे अपनी मदद आपके तहत अल्लाह के आसरे पे निकलने की कोशिश करता है तो उसको भी बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद उसके साथ ताउन करने के बजाय वही खेल के इदारे उसका मजाक उड़ाते हैं। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अरशद नदीम ने जो कल कारनामा सर अंजाम दिया है, उसने अपनी विल पावर पे और अपने बलबोते पे 118 साल पुराना नेज़ाबाजी का जो है वो उसने रिकॉर्ड, आलमी रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। अरशद नदीम से मुतल्लिक थोड़ी सी मैं आपको मालूमात दूं कि अरशद नदीम चीचावतनी के एक गरीब तरीन घर में पैदा हुई है, वहाँ उनके गांव है चीचावतनी में। और इस बच्चे ने जो है वो नेज़ाबाजी में अपनी मदद आपके तहत ज़ोर लगाया। इसने जब ये पहली दफ़ा ओलंपिक्स के लिए जाने लगा तो इसके पास नेज़े के लिए पैसे नहीं थे। इसने अपने जो भी खेलों के फ़रोग़ के लिए इदारे हैं उनसे मदद मांगी कि मुझे नेज़े के लिए 85,000 रुपये दे दें, मगर उन्होंने कहा कि आप हैं कौन, ज़रा अपना तारुफ़ कराएं। जब उसने बताया कि मैं एक गरीब घराने से हूँ तो उसका उन्होंने मजाक उड़ाया और कोई बंदा उसको 1 रुपये की सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। अरशद नदीम के जो वालिद हैं वो मिस्त्री का काम करते हैं और इंतहाई कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके घर के जो मामलात हैं वो बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। उस बच्चे ने बहरकैफ हिम्मत नहीं हारी और वो जब पिछली दफ़ा ओलंपिक्स खेलने गया तो वहाँ से उसने चंदे के पैसों से वो पैसे इकट्ठे करके नेज़ा ख़रीदा और वो पिछली दफ़ा उसने सिल्वर मेडल लिया। इस दफ़ा जो हमारी टीम गई हुई थी, पूरे 7 रुकनी टीम थी ओलंपिक्स में मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, और 8 के 8 जो कैटेगरीज़ हैं उसमें हमारी कारकर्दगी 0 और सिर्फ़ एक अरशद नदीम था जिसने नारा लगाया, या अलीम का नारा लगा के उसने कल जब नेज़ा फेंका तो अरशद नदीम को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो दुनिया का हीरो बनने वाला है। और यहाँ पे हमारे जो ये बैठी हुई हैं तमाशाई जितने भी, चाहे वो हुकूमत में हैं चाहे वो अपोजिशन में हैं, आज वो बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं और अरशद नदीम को अपना कौमी हीरो करार दे रहे हैं। हुकूमत क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश कर रही है। उसके साथ खेलों के फ़रोग़ के लिए जो इदारे हैं वो भी पूरा अपना ज़ोर लगा रहे हैं, वो टैग कर रहे हैं अरशद नदीम को, और पूरी दुनिया में अरशद नदीम की धूम मच चुकी है। और अब तो बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही हैं। अरशद नदीम के कल के खेल ने पूरी दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है और 92.75 की एवरेज से उसने ये नेज़ा फेंका जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज बहुत सारे मुख्तलिफ़ इदारे, आज हुकूमत, आज गवर्नर्स, आज वज़रा बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जी अरशद नदीम को हम जनाब नवाजेंगे। अरशद नदीम के लिए करोड़ों रुपए के जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं, फ्लैट दिए जा रहे हैं, जो है वो गाड़ियाँ दी जा रही हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ किस्म के इनामात तो इकराम का जो सिलसिला है वो ज़ोर व शोर से जारी है। काश ये जब अरशद नदीम जैसा हीरा जब उसने कोशिश की थी उस वक्त अगर ये खेलों के फ़रोग़ के इदारे और मुखय्यर हज़रात उस वक्त उसका साथ देते तो वो शायद पिछली दफ़ा भी आपको गोल्ड मेडल ला के देता। बहरकैफ पूरी दुनिया में अरशद नदीम ने पाकिस्तान का परचम लहराया, उसे सलूट।
उसने एक मुतवस्सित घराने से होने के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपना जज्बा उसने मान नहीं पड़ने दिया, उसने कम वसाइल को आड़े नहीं आने दिया। और नौजवान नस्ल के लिए ये एक बहुत बड़ा साइन है अरशद नदीम की सूरत में कि आप भी अगर हिम्मत हर मैदान में करें, आप भी कोशिश हर मैदान में करें, अपने ख़ानदानी बैकग्राउंड से हट के, अपने ताल्लुकात से हट के मेरिट पे अगर आप कोशिश करें, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाएंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज उन सिफारिशी खिलाड़ियों के लिए भी जो है वो बहुत बड़ा तमाचा है उनके मुंह पे, जो पर्चियां लेकर मुख्तलिफ खेलों के अंदर हिस्सा लेते हैं और मुल्क की बदनामी करा के वापस आते हैं। आज उन खेल के इदारों के लिए भी उनके मुंह पे भी तमाचा है जो मेरिट की धज्जियां बखेरते हैं और पसंद नापसंद की बुनियाद पे, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो बाकी जितने भी खेल हैं, उसके अंदर जो वो डंडियां मारते हैं और जो सिफारिशी वो खिलाड़ियों को भर्ती करते हैं, उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि वो अपनी सोच को बदलें। अगर इस मुल्क के साथ आप मुखलिस हैं, अगर आप इस कौम के साथ मुखलिस हैं, तो फिर मेरिट अपनाएं और उसमें ना देखें कि ये गरीब का बच्चा है कि अमीर का बच्चा है। जो भी मेरिट पे है आप उसको, उसकी हौसला अफजाई करें, आप उसको हर तरीके से अकोमोडेट करें। तो मेरा ख़्याल में पाकिस्तान के इतना टैलेंट है यहाँ पे। अगर लियारी के अंदर भी देखो तो फुटबॉल के अंदर भी बहुत सारे हमारे वहाँ उनको आगे माहौल ही नहीं दिया जा रहा है, उनको सपोर्ट ही नहीं की जा रही है। फुटबॉल के अंदर भी हम आगे जा सकते हैं, बाकी खेलों के अंदर भी आगे जा सकते हैं। क्रिकेट के अंदर भी जो ये सियासत है इसको ख़त्म होना चाहिए, मेरिट को बुनियाद बनाएं। तो शायद कोई वजह नहीं है कि हमारी तमाम जितने भी खेलों के फ़रोग़ के लिए इदारे हैं वो भी फ़ाल हो जाएंगे और हर खेल के मैदान में पाकिस्तान का परचम लहराएगा। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें और ऐसे खिलाड़ी जो मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ के अंदर हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, वो अपना तन मन धन अरशद नदीम को अपना रोल मॉडल बना के लगाएं। इंशाअल्लाह उनके लिए भी रास्ते खुलेंगे और वो भी इस मुल्क और कौम का नाम जो है वो हर जगह रोशन करेंगे। बहुत शुक्रिया।